अरे मेरा मतलब यही तो, ये अडानी अंबानी की सरकार है भैया, उन्हीं के कहने पे ये कारपोरेट लाकर किसान के ऊपर थोप रही है। और इनने देख लिया कि किसान को क्या है कि ये किसान को के बच्चे जो हैं इनको ये मजदूर बनाना चाह रही है। कोर्ट का खत्म मामला, अब तो रोड का मामला है, सरकार या पार हम या पार। अब किसान के यहाँ घर बनने शुरू हो गए हैं और लंबे सिरे से अपने यहाँ किसान बैठेगा, अपने घर चलाएगा और इनकी जितनी इनकी हटमर्जी है उसको तोड़कर, एक मतलब संकल है, वो संकल तोड़ने के लिए यहाँ किसान बैठ गए हैं। जैसे जैसे इनकी संकल टूटती चली जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाए। देश को क्या चीज़ बची है जो प्राइवेट में हो गई, आप भी देख रहे हो। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देश को तो सरकार ये चाहती है किसान प्राइवेट में पहुँचा दिया, इसको कारपोरेट में धर दिया, रेलवे प्राइवेट में ठोक दी, हवाई जहाज कारपोरेट में ठोक दिए, नौकरी जो ही सरकारी वे प्राइवेट में ला कर ठेकेदार में ठोक दी, और किस बिजली ठोक दी। अब बच्चों ही कहा किसान से बच रहा हो, या ठोक देंगे भर हो न दें भाई। किसान जो ना किसी भी तरीका से अपने ऊपर जिस तरीका जो ये जो काले बादल है ना, इन्हें छाटे बिगड़ यहाँ दिल्ली तक जाएगा ना। हाँ, हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बता दें, मैं इनको कोई पता नहीं। अरे तो हमारे खालिस्तान को रास्ता दे दो भैया, हम वहीं निकल जाएंगे। हमें जरूरत कहा जो तुम्हें हमसे झिक गई और हम खालिस्तानी हो गए, तो आप हमें वहाँ का रास्ता में सीधा सीधा वहाँ के लिए रास्ता दे दो, हम ना निकल जाएंगे। और अपने बच्चे ने लेकर तो भाई क्यों हम बॉर्डर पर गिरवा रखे हैं, और क्यों हमारी सुनी जा रही है, क्यों हमसे मीटिंग कर रहे हो मगर हम खालिस्तानी है। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि ये किसान नहीं है, तो भाई किसान के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो, क्यों मीटिंग ले रहे हो? 6 दौर की मीटिंग किससे करी? खालिस्तानी से। सरकार खालिस्तानी से मीटिंग कर रही है या किसान से कर रही है? वो बताए। वो 6 दौर की मीटिंग खालिस्तानियों से हुई है। आंदोलन जमगा जी, और ये आंदोलन नहीं रहा जी, ये जन आंदोलन होगा। और सरकार माने या ना माने, जब तो सरकार मानेगी तो सरकार न रहेगी। पर सरकार आज तो न माने सरकार है, पर ये कल रहेगी नहीं जब तो मानेगी। भाई सरकार तो मजबूत स्थिति में है। हाँ ठीक है, तो आज तो मजबूत स्थिति में, आज का तो समय कह रहे हैं आज मजबूत स्थिति में, कल को ये मजबूत स्थिति में किसान रहेगा। समय तो आ लिया ना, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, 2022 से शुरू होगा, और वो समय भी आ लिया। सरकार को इन चीज़ों का समय दिखाया जाएगा कि किस तरीक़ा से किसान ने यहाँ पर समय काटा, और यहाँ इतिहास बनेगा। अब यहाँ घर बनने शुरू हो गया, ये हमारे मकान की शुरुआत हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अपना सीधा मकान तैयार होगा और परमानेंट यहीं पर बैठेंगे। सरकार माने या ना माने, हम बिना मांग माने माए यहाँ से जाएंगे ना। सरकार का कहना है कि ये जो कानून आया है इससे किसानों का 2 गुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा और किसानों को अच्छे दिन आ जाएंगे। जिनसे ये कह रहे हैं ना, ये जो जियो कंपनी वाले हैं, उन्होंने पहले फ्री में बांटे कनेक्शन। आज स्थिति देख रहे क्या हो रही, देख रहे हो ना आज कनेक्शन स्थिति क्या। जियो का आप जाकर 550 रुपये चार्ज है, तो ये पहले वो लालच देंगे। कारपोरेट में फंस गई सरकार, किसान भूल गई। ये खेती से दूरी करना चाहती है। खेती फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, ठेके में खेती चली जाएगी, और ठेके के बाद में सारी कंपनियों पर खेती आ जाएगी, मनमर्जी उनकी हो जाएगी। और किसान की जो है ना भाई, एक बात होता है कि किसान को भला चाहती 3 कानून बनाने से पहले जो MSP गारंटीड कानून लाती, हम जब कहते भाई किसान हित की सरकार है। सरकार तो कह रही है कि MSP जारी रहेगी। कहने को तो ये कह ही रहे हैं, सब कुछ जारी रहेगा। मतलब बिल जो बनाएगा, जो कंपनी के फेवर की बात होएगी, जो कारपोरेट को फायदा पहुंचाएगी, वहाँ में तो कानून बनेगा। और जो MSP कानून, जो गारंटी कानून, जो किसान के फेवर की बात है, वहाँ में कह रही है मतलब बर्गली मुजबानी बांध के कह रहे हैं, अरे तुम उस पर कानून बना के लाओ ना, दिखाया तो सही, एक बार कहते सही कानून बनाया हमने कहा। उस पर कहने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने से काम चलेगा। और ये 3 बिल वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा किसान यहाँ तो हिलेगा नहीं। सरकार कह रही है कि यदि किसानों को दिक्कत होती है तो कोर्ट में जा सकता है, वो SDM कोर्ट में क्यों जाए? हम क्यों जाएंगे, हम तो रोड पर आएंगे। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, किसान भी नहीं मान रहे, सरकार भी अपनी तानाशाही पे अड़ी हुई है। वो तो ऐसा तानाशाही तो रहेगी सरकार की भाई। सरकार तो ये प्रसिद्ध है, चाहती है। इनको क्या है कि जो सरकार को इतने मतलब माइंड को कारपोरेट ने जकड़ लिया, सरकार के को दिमाग को बिल्कुल इस तरीके से बैठ लिया कि वो उसको कारपोरेट से अलग कोई दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा। ये भूल गए कि आपको ये 10 कंपनियां यहाँ नहीं बैठाया, आपको 70% की आबादी किसान ने यहाँ दिल्ली पहुँचाया। ये भूल गए, ये इनको याद दिलाने के लिए यहाँ किसान आया है। हम का यहाँ से लड़ने जंग लड़ने थोड़ी आए, हम तो निहत्ते किसान हैं। हम पे तो हाँ भी देखो, किसान जो खेत में होवे हाँ भी हल चला के या देश का पालन करता है। और यहाँ भी देखो कानून व्यवस्था,
कानून सरकार हमारे साथ कुछ भी करे, हम कुछ ना करेंगे, हम तो अपने राह पर चलेंगे। उन्हें जो करना करें, खुला बिल्कुल खुली करें। हमारा छाती सीना सामने है, वो चाहे हमें मारे, ख़त्म करें, शहीद करें, पर यहाँ रह के हम शहीद होंगे, पर उस खेत में बैठ के तो हम क्या होंगे? हमको आत्महत्या कहने वाले छोटा और छोटी सोच का किसान कहा जाएगा। इससे तो अच्छा किस बॉर्डर पर मरे। ये बन रहे ना जी, ये आए हैं वहाँ से पिलर आए, खालिस्तान से पिलर आए हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से ये छत्तारी है, ठीक है ना। ये देखो ना, सरकार जिस मखमली गद्दे पर लौट रही है ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये क्या है, इतना प्रचंड बहुमत देश के किसान ने इनको दे दिया, ये बर्ग ला गई। एक कहावत कह रहे हमारे बड़े बूढ़े, कनक कनकते 100 गुनी माँ धकता अधिक आय, वाय पाए भौराए नर, वाह खाए भौराए। तो ये भौराए गए हैं भैया, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा ना, इन्हें किसान खालिस्तान नजर आ रहा है, और हमारे बीच में ना आतंकवादी नजर आ रहा है, और किसान तो खेत पे है। ये सब शुद्ध हैं। ये कह रहे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि गंगा जमुना की तरह पवित्र है ये जो किसान बिल है, और वो फिर कह रहे हैं, हमारी मीटिंग बुलाकर उसमें कह रहे हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं, उन्हें हम सुधारेंगे। तो भाई पवित्रता गई कहाँ? तो हमें ये बिल चाहिए ही ना। जब हमें पवित्रता खत्म होगी तो हमारे लिए वो बिल भी खत्म होगा। तो सरकार झूठ बोलते है क्या बिल को लेकर? हाँ तेरे की आप खुद ही तो कह रही है सरकार, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। हम तो गए सरकार के पास, बताइए, तो उन बातों को मान रही सरकार। फिर सरकार ही अपने बयान से कह रही है खालिस्तानी है, सरकार ही कह रही है कि बिल में खामियां हैं, सरकार ही कह रही है, सब कुछ सरकार तो कह रही है। हम तो कुछ बैठे ही तो हैं, हम तो खेत खलियान छोड़ के यहाँ बैठे हैं भैया, और आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम है। आपके चैनल द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान इस सरकार को जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे। देखो ऐसा है, क्या है, मौका हुआ है, 70 साल वाले चुने गए जी, 70 साल वाले चुने गए, अब ये भी चुने जा रहे हैं, आगे को इनको भी इलाज होएगा भाई। किसान के जो आज यहाँ के है उस हिसाब से इनको भी इलाज होएगा। जब 70 साल वाले बैठे हैं ऐसे ही बैठेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हमने देश के लिए परिवार छोड़ दिया है। हाँ, ये परिवार छोड़ के, तो ये परिवार पर गंडासा क्यों चला रहे हो? गंडासे का काम क्यों कर रहे हो भाई? गंडासा चल रहा है परिवार पे। तो आप किसान के नाम पे आई सरकार और किसान पे धर दिया आपने। 4 कॉर्पोरेट को केवल उनको उठाने के लिए 70% देश की किसान की आबादी को छलने का काम कर रही है सरकार। फायदों का हुआ का चीज ला कर बता दो, तो सही फायदों का चीज से हुआ हो तो हम बता दो। हर चीज में नोटबंदी में तो मरे पब्लिक, वहाँ में बैंक वाले बन गए। ये कोरोना काल आया, महामारी आई, या मैं सरकार की क्या प्रबंधा बता दो, या मैं सारे डॉक्टर बन गए। प्राइवेट डॉक्टर देख लो कहाँ से पहुँच जा रहे हैं। सरकारी में व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट अपनी मर्जी चल रही है। तो भैया कोई न है, सरकार देखना चाहती रही है, बात करती है, क्योंकि क्या है कि भक्ति चढ़ी पड़ी है, उतरेगी। मेरे आंदोलन कहाँ तक जाएगा आपका? यहाँ की तो कोई सीमा ना हो जी, यहाँ तो बैठ गए, टिक गए, और यहाँ की कोई सीमा ना कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा चलेगा। यहाँ तो घर बनने शुरू हो गए, परमानेंट जुगाड़ हो गए, घर बैठेंगे यहीं बने बढ़ेगा, कोई बात ना। एक बार बताओ, जब किसान रोड पे बैठेगा और देश का अन्नदाता रोड पे बैठेगा, तो यार देश के पेट के लिए अन्न कौन उगाएगा? वह बता दो ना, कहाँ से आएगा? 15 दिन में तो कोई असर नहीं पड़ा सरकार। कोई बात ना, 15 दिन में ना पड़ा ना, 15 दिन में सरकार आई भी नहीं ना। 60 साल संघर्ष करा है भी। देश आजाद 1847 में पहली क्रांति जागी, 100 साल तो वहाँ भी लग गए। तो क्या पता है आप कितनी क्रांति, कितने दिन लगे, वहाँ के लिए हम तैयार हैं। क्रांति उठी है, क्रांति चालू हो गई है, क्रांति जाग चुकी है, और आंदोलन की क्रांति जो चिंगारी है ना, वो इसी यूपी मेरठ से शुरू हुई है 1857 में। शायद आप देख लेना, 1857 की पहली क्रांति यहाँ से चालू हुई, अब फिर चालू होगी। लेकिन सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ना नाराजगी ना है, नाराजगी तो है ना। हम तो भाई एक बार खालिस्तानी है, हम तो सरकार तो हमें खालिस्तानी साबित कर रही है। हमारी बताओ कैसे, मतलब एक हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी बताएगा तो वो नाराज नहीं होना चाहिए, तो ताल पटकानी चाहिए, हमें ताल पटकानी चाहिए, सरकार को संबोधन करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए एक अच्छे शब्द और अच्छे विचार हमारे लिए लाई। अच्छा, तो सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। यहाँ बैठे हैं लंबे समय तक, जितने समय तक सरकार मानेगी, जब तक मानेगी, जब तक सरकार को मानना पड़ेगा, ना मानेगी तो हम यहाँ से हटे ना।